आप सभी जुड़े हुए राम स्नेही अभिभावकों को मेरा राम राम सा, प्रणाम सा। अगाध बोध ग्रंथ चालू है और इसके पहले 115 साखी हुई है। वहीं से हम दोबारा चालू करने वाले हैं। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जा मेटा बरन विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जिनके पद रज पर सदा, हंस उतर जाए गोपाल। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो, भिन्न हो, भिन्न हो। 115 सार्थक महाराज ने इस अंग में बहुत सारा ज्ञान जो अगाध है। हम अगाध किसे कहना चाहिए? हमारे भक्ति में अगाध का क्या महत्व है और क्या क्या बातें अगाध है। महाराज कहते हैं कि जो बातें विलक्षण है, विलक्षण का मतलब संसार के परे की जो बातें, जितनी भी बातें संसार के परे की बातें हैं वो अगाध है। फिर चाहे सृष्टि तत्व हो, चाहे शरीर तत्व हो, चाहे भक्ति के तत्व हो। और हम पिछले प्रवचन में जो साके हुई उसमें महाराज ने राज यानी राजा और भक्ति करने वाले जो जन है उन दोनों का तालमेल बिठाया है महाराज। जो भक्ति करने वाले जन है उनका दृष्टांत राजयों की तरफ दिया और बाकी राजा का गुण धर्म लिया उन्होंने। राजा का मतलब संसार का गुण, यानी दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या समानता है, फर्क भी और समानता भी। ऐसे महाराज ने हमें पिछली साखों में ज्ञान हमें मिला महाराज से। अब 100 जो 16वीं साख है, अब उसके पहले हम 115वीं साख दोबारा लेंगे। ताको सुनो वेद सब ज्ञानी, जग दृष्टांत बताऊं। राजयोग राजा जैसो, धीर जन का गुण लाऊं। महाराज कहते हैं कि जो दो बातें महाराज ने इस साख में बताई है, एक जन का और एक राजा का। राजा तो संसार का प्रतीक है और जन भक्ति करने वाला है। और दोनों में क्या समानता है? महाराज कहते हैं कि ता को सुनो भेद सब ज्ञानी, जग दृष्टांत बताऊं। राजयोग यो राजा जैसो। अब राजयोग का मतलब क्या है? उसका संबंध राजा से कैसा हुआ? राजा तो संसार की बात होगी। इस प्रकार से एक राजा अपने पूरे, जिसका उतना साम्राज्य है, इस प्रकार से हम मेवाड़ राजा के बारे में अगर हम समझे, राजस्थान वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको मेवाड़ बहुत जल्दी समझ में आ जाता कि जिस प्रकार मेवाड़ का राजा हुए और उन्होंने पूरे मेवाड़ में, महाराणा प्रताप, उन्होंने मेवाड़ में अपना साम्राज्य चालू किया। यानी उनका वो राज था, वो मेवाड़ उनका साम्राज्य था, वो परिसर उनके अंडर में था। तो फिर राजा और राजयोग में क्या फर्क है? फिर राजा का मतलब क्या है? राजा का मतलब है वो उसके सीमित जितने भी प्रदेश उनके आते हैं उसका वो प्रमुख रहता है। उन पर उनकी हुकूमत चलती है, उनकी मंत्रिमंडल पे हुकूमत चलती है, प्रजा पे हुकूमत चलती है और राजघराने पे भी हुकूमत चलती है।
एक बार तो बेटे पे भी हुकूमत चलती है और एक बार तो बीवी पे भी हुकूमत चल सकती है, यानी बीवी को भी वो शिक्षा दे सकते, दंड दे सकते। तो ऐसा राजा, तो फिर राजयोग क्या है? जिस प्रकार से राजा सभी तत्वों को अपने अंदर रखता है, अपने दायरे में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, ऐसे ही राजयोग विधि है। फिर राजयोग विधि क्या है? राजयोग विधि शरीर से संबंधित होते हुए शरीर में जितने भी तत्व है, वो जन जो भक्ति करने वाला है, वो तो राजा बाहर की बात होगी, वो तो माया की बात होगी। अब यहाँ राजयोग किसके कंट्रोल में है? वो भक्ति करने वाले जन के कंट्रोल में है। फिर ये राजयोग क्या है? इस प्रकार से वहां राजा की सत्ता है या राजयोग की सत्ता है? फिर यहाँ राजयोग की सत्ता कौन सी? कि वो जन अपने शरीर में जितने भी तत्व है, जितने भी गुण है, जितने भी काल है, इन सभी के ऊपर वो अपना कंट्रोल रखते, सभी समर्पित भाव में हो जाते हैं उनके सामने, और वो समर्पित भाव ही राजयोग की नीति है। यानी एक आदमी बड़ा हो गया तो सभी छोटे आदमी उसके अंडर, उसके कंट्रोल में रहते हैं, वो जैसे कहे वैसे वो करते हैं। तो यही राजयोग है हमारे शरीर के अंदर। शरीर तत्व पूरे वो भक्ति मार्ग में लग जाते हैं, यही राजयोग है। ऐसे महाराज ने भक्ति करने वाले जन और राजा का दोनों का दृष्टांत देके ये हमें समझाया है कि भक्ति में दोनों में माया और ब्रह्म में क्या फर्क है। आगे महाराज कहते कि या दोनों को दंडन लागे, या दोनों को यानी किसको? राजा को और भक्ति करने वाले जन, यानी लगती या दोनों को दंडन लागे, इसी रीत को कोई साहेब शोक भाग संग भोगे, बैरन बांधे लोई। इस प्रकार से महाराज को कहते कि या तो ना को दंड न लागे। जिस प्रकार से भक्ति करने वाले जन, एक राम स्नेही अगर भक्ति करता है और भक्ति करते करते हुए ररो मोमो करते हुए पूरे शरीर के तत्व पे उसका कंट्रोल हो जाता है, शरीर तत्व सब उसके अधीन हो जाते हैं। जब अधीन हो जाते हैं तो कोई भी तत्व के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता, यानी अड़चने पैदा नहीं कर सकता इसको, जन को। अब यहाँ राजा की बात क्या है? जिस प्रकार से राजा उस क्षेत्र में सबसे बड़ा आदमी होता है, तो उसको कोई डर लगता है क्या? उसको जो भी सुख होना, सभी सुख उसको मिलते हैं। अगर किसी से उन्होंने सुख की इच्छा भी रखी तो भी कोई ना नहीं कर सकता। तो यही जो विधि है, यही जो फर्क है भक्ति करने वाले जन में क्या है? जिस प्रकार से ये सभी शरीर तत्व उसके अधीन हो जाते हैं, यानी ये उसके रैयत है। रैयत का मतलब है उनकी प्रजा है। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम रोमावली है, 999 नाड़ी है, 72 मुख्य नाड़ी है, 3 और भी मुख्य और 3 भी भक्ति मार्ग की नाड़ी है, पीड़ा पिंगला सुषमा। ऐसे न जाने कितने तत्व हमारे शरीर में है। ये तत्व सभी ये शरीर के प्रजा है। अगर भक्ति करने वाले ने अच्छी तरह से भक्ति की, पूरी समर्पित भाव से भक्ति की, तो ये सभी शरीर तत्व उनके अंडर में समर्पित हो जाते हैं। कोई विद्रोह कर सकता क्या? तो दोनों में ये फर्क है, राजा में और राजयोग की विधि में। ऐ महाराज के सायब शोक भंग सग भोगे, बैरन बांधे दोई। राजा को उसकी प्रजा कोई बैर कर सकती है क्या? विद्रोह कर सकती है क्या? ऐसा ही महाराज कहते हैं कि हमारे शरीर तत्व, अगर हमने भजन करते हुए भजन करते हुए अगर हमारे सभी शरीर तत्व का परिवर्तन अगर कर लिया, कोई शरीर तत्व हमें भक्ति
में आड़ू नहीं आ सकते। यही महाराज कहते कि यही अगाध है। आगे महाराज कहते कि जो कोई चीज मंगावे राजा, खुशी हुए घर सारो, दिन दिन भाग सकल यूं के, अब कुछ होने हारो। महाराज कहते हैं जो कोई चीज मंगावे राजा, खुशी हुए घर सारो। इस प्रकार से राजा किसी को अगर मत बोलते हैं कि मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ये चीज मुझे लाके दो, मांगने से वो घर वाले इतने खुश हो जाते हैं कि उनका वार पार नहीं रहता है। तो ये तो हो गई बाहर की बात। फिर अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यही है कि जब भजन साधक करता है, वो जन भजन करता है, तो भजन करते हुए सभी शरीर तत्व उस भजन में समर्पित भाव से एक जीव हो जाते हैं और हर एक तत्व को उसका आनंद लगे। काम भक्ति में लग जाता है, क्रोध भक्ति में लग जाता है, अहंकार भक्ति में लग जाता है, शब्द शब्द में लग जाता है, रूप सत्स्वरूप में लग जाता है, गंध जो हमारे अंदर गंध थी वो समाप्त हो जाती है, और इसी प्रकार अहंकार भी भक्ति में लग जाता है। तो जिस प्रकार से राजा की प्रजा कुछ मांगने से खुशी होती है, इसी प्रकार हमारे शरीर तत्व भी खुश हो जाते हैं कि नहीं, हम भक्ति मार्ग में हम अब हमारा जो सहभाग है, अब सहभाग हमारा आने लग गया है, तो उनको भी आनंद आने लग जाता है। ऐसे ही महाराज कहते दिन दिन भाग सकल युग के, अब कुछ हो नहीं हारो। इस प्रकार से राजा ने कोई चीज मांगी तो घर वाले आनंदित हो जाते। क्यों? कि अब हमें कोई डर नहीं, अब हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसा ही भक्ति मार्ग में, ऐसे ही राजयोग की विधि में। तो राजयोग विधि और राजा, महाराज ने ये दोनों में फर्क करके बताया है। तो ये राजयोग की विधि इसलिए है कि हम बाहर के साम्राज्य पे राज नहीं कर रहे, किसी दूसरे के शरीर तत्व पे राज नहीं कर रहे। हम हमारे खुद के अंदर जो तत्व बैठे हैं, वो तत्व को हम समर्पित भाव में परावर्तित करते हुए भक्ति मार्ग में लगा रहे हैं। तो यही हम हमारा राजयोग है, ये बाहर का राजयोग नहीं। रावण ने जो भक्ति की वो राजयोग की भक्ति नहीं थी। क्यों नहीं राजयोग की भक्ति थी? कि शरीर तत्व सिर्फ भक्ति मार्ग में लगा, लेकिन उनकी दृष्टि कहां पर थी? उन देवों में, उन त्रिदेवों में भक्ति उनकी दृष्टि लगी हुई थी कि मुझे कुछ तो भी पाना है, मुझे ऐसा पद होना, मेरी मृत्यु ऐसी होनी। इसलिए उन्होंने भक्ति की कि पूरे तीनों लोगों पे मेरा नाम चले। इसलिए रावण ने भक्ति की। जो भी हम देखते हैं कि गलत तरीके से जो भक्ति की है, जिन्होंने, जिनको वरदान मिला, जिनको वरदान मिला उनका मृत्यु वही वरदान में हुआ। फिर वो राजयोग की विधि थी क्या? नहीं, क्योंकि वो सत्य बाहर देख रहे थे, हम सत्य हमारे अंदर देख रहे हैं। और मोक्ष का मार्ग हमारे अंदर से ही जाता है, बाहर कहीं मोक्ष नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि राजयोग की विधि और संसार की विधि में इतना फर्क। आगे महाराज कहते हैं हाथ गाल कर ले कचुकाई, ओपन बूढ़ो न माने, बेटी बहन नार लग खेचे, जब लग रहे सब छाने। महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से राजा अपनी इच्छा किसी ही तरह से पूरी कर सकता है, चाहे फिर वो इच्छा कोई भी प्रकार की, और चाहे फिर अगर किसी को कहा उन्होंने कि मुझे आपकी बेटी से ब्याह करना है, तो भी वो खुशी खुशी से बेटी का ब्याह करा देते हैं।
और चाहे फिर राजा की निगाहें कैसी भी रहो, अच्छी रहो या बुरी रहो, उसको कोई टोक नहीं सकता। तो ये हो गई बाहर की बात। और अंदर की बातें यही है कि हमें उस साधक को शरीर तत्व से जो भी होना होता है, वो शरीर तत्व उनको उनसे समर्पित हो जाते हैं। तो कभी कभी महाराज ने जो दृष्टांत बताए हैं वो उस वक्त के थे। उस वक्त राजा ही मुख्य रहता था, तो दृष्टांत उस हिसाब से महाराज ने दिए। आज राजा का दृष्टांत इतना हमें समझ में इसलिए नहीं आता कि अब राजयोग नहीं, अब तो लोकशाही है। अब तो सभी व्यक्ति, सभी नागरिक राजा के स्वरूप है, सभी को पूर्ण अधिकार है। तो हमें समझने के लिए थोड़ी सी अब कभी कभी कठिनाई हो जाती है महाराज का दृष्टांत। महाराज ने ये दृष्टांत राजा को पकड़ के क्यों लिया, लेकिन महाराज ने राजा और राजयोग का फर्क बताया, इसलिए हमें उस अंग से समझना पड़ेगा। आगे महाराज कहते कि जो बैराग लिया कुल दावा, सब जग कारग होई, उल्टा शकल पूजने लागे। जिसने बैराग ले लिया, वो हमने उसके बंद करें रिकॉर्डिंग। लेना का मतलब सेव करें, बंद करा, टाइम पास